रिसेंटली ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल ने जंगी मशकें की, वॉर ड्रिल्स, और उन ड्रिल्स में ईरान के ऊपर मुमकिना हमले की स्ट्रेटजी इन दोनों मुल्कों ने बनाई थी और ईरान पे हमले के बाद ईरानी जो रिस्पॉन्स होगा उसको कैसे काउंटर किया जाएगा ये भी उन वॉर ड्रिल्स के अंदर डेमोन्स्ट्रेट किया गया। 30 नवंबर को द टाइम्स ऑफ इसराइल, जो कि इसराइल का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने रिपोर्ट किया था कि IDF holds joint drills with the US simulating strikes on ईरान एंड प्रॉक्सीज। लेकिन अब ईरान की तरफ से इन ड्रिल्स का यूं समझें कि जवाब सामने आया है। ईरान की जो सरकारी टीवी है IRIB TV2, इन्होंने 17 दिसंबर को एक वीडियो जारी किया और उसमें रिपोर्ट किया गया था कि अगर इसराइल फ़र्ज करें ईरान का जो नातांज न्यूक्लियर साइट है उस पर पहुंच भी जाता है तो उसके बाद ईरान का क्या रेस्पॉन्स होगा ये उन्होंने बताया। उसमें नातांज याद रखें कि ईरान का वो न्यूक्लियर साइट है जहां बड़े बड़े पहाड़ों के नीचे ईरान ने महफूज एटमी ठिकाने बनाए, यानी ऊपर बहुत लंबे लंबे पहाड़ हैं, उन पहाड़ों के भी बहुत नीचे ईरानी न्यूक्लियर साइट्स बनी हुई हैं। तो वहाँ उन्होंने फिर बताया है ईरानियों ने कि हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा अगर हमारे ऊपर इजराइल ने हमला किया, तो अगर वो वन पीस में पहुंच गया यहाँ तक, ये बाकायदा उन्होंने वर्ड यूज़ किया है कि अगर इजरायली जहाज़ वन पीस में हमारे न्यूक्लियर साइट्स तक पहुंच गए तो फिर हम क्या करेंगे। ईरानियों ने कहा था कि अगर इजरायली जेट्स यहाँ आ गए और उन्होंने यहाँ आकर हमारे फ़र्ज करें कि न्यूक्लियर साइट्स पर बॉम्बिंग भी की तो जाहिर है ये फिर यहाँ बॉम्बिंग करके वापस इजराइल जाएंगे, लेकिन इनको वापस इजराइल पहुँचते पहुँचते कम से कम 1 घंटा लगेगा। ये जो रास्ता है बड़ा लंबा रास्ता है तो इनको कम से कम 1 घंटा लगेगा। लेकिन जब ये इजरायली जहाज़ वहाँ पहुँचेंगे ना तो नीचे ज़मीन पे इनको अपने एयर बेसेस नज़र नहीं आएंगे, जहाँ पर इन्होंने लैंड करना होगा इनको नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि ईरान इस दौरान कोई एक इजरायली मिलिट्री बेस, नेवल बेस, एयर बेस सही सलामत नहीं छोड़ा होगा, सारों को हम दबड़दूस कर चुके होंगे। और फिर उन्होंने एक वीडियो भी जारी की जिसमें बहुत सारे ईरानी सरफेस टू सरफेस मिसाइलों को लॉन्च होते हुए दिखाया गया है और साथ ही नैरेट ये भी किया गया है उस वीडियो में कि 7 मिनट से भी कम टाइम लगेगा हमें तमाम इजरायली मिलिट्री साइट्स को मलबे का ढेर बनाने में। अच्छा, ईरानियों ने ये भी कहा है साथ में कि ये पहला हमला होगा, पहली वेव होगी, ये जो हमारा रेस्पॉन्स होगा पहला ये होगा, 7 मिनट से भी कम टाइम में सारे के सारे जो इनके मिलिट्री बेसेस हैं वो दबड़दूस हो जाएंगे। इसके बाद दूसरी वेव आएगी, सेकंड वेव, और उस दूसरी वेव में ईरानी कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो तेल अवीव है, सो कॉल्ड कैपिटल जो है इसराइल का, वो मुकम्मल तौर पर धपड़दूस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसराइल के बड़े न्यूज़ आउटलेट टाइम्स ऑफ इसराइल को मैं यहाँ पर कोट कर रहा हूँ, कुछ ही देर पहले आज उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि इन वीडियो ईरान थ्रेटन्स टू रेज तेल अवीव, डिस्ट्रॉय डिमोना इफ इसराइल हिट्स न्यूक साइट्स, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स मिसाइल यूनिट would hit targets in Israel within 7 minutes of an attack, then follow up with second wave of rockets, according to state television video. अच्छा, इसराइल के अंदर वैसे ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पे हमला करना है, इस ऑप्शन को इसराइल के अंदर जब वो डिस्कस करते हैं ना तो सिर्फ ईरान इसराइल तनाजुर में नहीं देखते, वो इसको लुबनान वाले फ्रंट से भी जोड़ रहे होते हैं इस सारी एक्सरसाइज को, क्योंकि इनको पता है कि उधर हिजबुल्ला है लुबनान के अंदर, हिजबुल्ला जो कि ईरान के प्रॉक्सी माना जाता है। हिजबुल्ला के पास इसराइल के मुताबिक कम से कम आपको पता है कितने रॉकेट्स हैं, पता है इसराइल कितने मानता है कि उनके पास रॉकेट्स हैं हिजबुल्ला के पास, और बड़े ही मॉडर्न लेवल के, यानी कि जदीद तरीन उनके पास भी मिसाइल्स हैं, इम्प्रेसिव किस्म के, जिनकी रेंज जो है पूरे इसराइल तक है। 1 लाख से ज़्यादा मिसाइल है उनके पास इसराइल के मुताबिक, 1 लाख छोटे बड़े मिसाइल कुल मिला के। तो ये भी एक मसला है इसराइल के लिए कि उधर हम हमला तो करते हैं ईरान के ऊपर, लेकिन फिर मिसाइलों की बौछार सिर्फ ईरान से नहीं होगी, हिजबुल्ला से इधर से भी होगी, लुबनान से, और मुमकिन है कि हमास वाले भी बहती गंगा में हाथ धोने बैठ जाएं और वो भी जो है हमारे ऊपर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दें, वेस्ट बैंक से भी और गजा से भी। देखें यूक्रेन की जो जंग हो रही है ना, इसमें रशिया जो मिसाइल यूज़ कर रहा है, वेस्टर्न मीडिया कह रहा है ये ज़्यादातर ईरानी मिसाइल आजकल यूज़ कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग वेल बेसिकली। ये जो मिसाइल है ईरानी, दे आर डूइंग वेल अगेंस्ट US एयर डिफेंस सिस्टम्स। तो ये बात तो तय है कि इजरायली जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको भी ये ब्रीच कर सकते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली एक और आपको मज़े की बात बताता हूँ, इजराइल ने अभी हाल ही में अपनी जो थ्रेट असेसमेंट है उसको रिवाइज किया है, और डेकेड से लेकर उन्होंने जो एक थ्रेट असेसमेंट की थी कि ईरान इज़ द नंबर 1 थ्रेट फॉर इजराइल,
लेकिन अब इसको रिवाइज किया है उन्होंने, और अब वो जो नई इनकी थ्रेट असेसमेंट है उसमें ईरान जो है वो नंबर 2 पे है, नंबर 1 पे नहीं है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। ईरान इज द नंबर 2 थ्रेट फॉर इजराइल नाउ। नंबर 1 पे उनके लिए जो थ्रेट है वो है चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर। बड़ी गहरी बात उन्होंने की है। वो कह रहे हैं कि ये जो चाइना और अमेरिका की कोल्ड वार चल रही है ये नंबर 1 थ्रेट है हमारे लिए, और इसका जो आउटकम होगा वो इजराइल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि कौन जीतता है इस कोल्ड वार के अंदर। तुर्की का बड़ा न्यूज आउटलेट है अनादुलू एजेंसी, ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान नॉट बिगेस्ट थ्रेट टू इजराइल मिलिट्री इंटेलिजेंस, और इसमें वो आगे कह रहे हैं कि ग्लोबल चैलेंजेस टॉप 1 थ्रेट कंट्री विल फेस इन 2023 अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। यानी ये जो अमेरिका और चाइना के दरमियान जो एक कोल्ड वार चल रही है ग्लोबल स्केल पे, ये इजरायली कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से सबसे बड़ा थ्रेट हमारे लिए यही है। और फिर इन्होंने वेस्ट बैंक को और गजा के अंदर जो इंस्टेबिलिटी है उसको नंबर 3 पे रखा है। यानी कि पहले नंबर पर यूएस चाइना कोल्ड वार इनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, दूसरे नंबर पर ईरान इनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, और फिर तीसरे नंबर पर वेस्ट बैंक और गजा के अंदर जो इंस्टेबिलिटी है वो इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो देखें, हम इंटरेस्टिंग टाइम में रह रहे हैं। इजराइल ने अपनी थ्रेट असेसमेंट रिवाइज करके ईरान जैसे थ्रेट को नंबर 2 पे कर दिया है। ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, ये बात मैं यहाँ ब्रॉडर व्यू में पहले भी कर चुका हूँ कि इजरायली जो है ना वो ऐसे ही मुंह उठा के अटैक नहीं कर सकते ईरानियों के ऊपर। वो कैपेबिलिटी रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि इजराइल से उड़े और इधर आके ईरानी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर हमला कर दें। ये कैपेबिलिटी इनके पास नहीं होगी, बिल्कुल होगी, मेरे हिसाब से होगी, बिकॉज वो भी एक जदीद फोर्स है। लेकिन असल मसला ये है कि उसका जो फॉलो अप होगा वो बड़ा खतरनाक होगा। जो ईरानियों ने बात की है वो उसका जो फॉलो अप होगा ना, दैट विल बी वेरी इंटेंस। ईरानी जो है वो फिर फुल स्केल के साथ रिस्पॉन्ड करेंगे और शायद वो फिर इजराइल बर्दाश्त ना कर पाए। प्लस यहाँ पर जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो अमेरिका का फैक्टर है। जब तक अमेरिका इनको गो अहेड नहीं देता, ग्रीन लाइट नहीं देता इजरायलियों को इस कार्रवाई के लिए, तब तक इजरायली ये कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अमेरिकी हेल्प की जरूरत होगी इतने बड़े ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए। अमेरिका के ही तरफ उन्होंने फिर बाद में देखना है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। वो फिर खुद अपने बलबूते पे खुद को बचा नहीं सकते। बाद में जो थ्रेट्स उनके लिए पैदा होंगे उसके लिए अमेरिका की उनको हेल्प चाहिए होगी, जो कि अब वैसे शुरू से लेके अमेरिका की ही पैट्रोनेज में रहे हैं, अमेरिका के ही छप्पर छाँव के नीचे वो रहे हैं सिर्फ 1948 जब से इजराइल बना। पहले उनका जो प्रोटेक्टर था वो यूके हुआ करता था, लेकिन उसके बाद अमेरिका हुआ। यानी वेस्ट समझ लें, ये वेस्टर्न जो ब्लॉक है इजराइल इसके बहुत करीब रहा है। लेकिन ये जो उन्होंने कहा है ना नंबर 1 थ्रेट अब हमारे लिए चेंजिंग ग्लोबल सिचुएशन है, वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वेस्ट को चैलेंज फेस करना पड़ गया है। लेकिन अब वही वेस्ट जो है वो एक ग्लोबल स्केल पे चैलेंज फेस कर रहा है। अब जो है वो ईस्टर्न जो फोर्स है चाइना, वो दुनिया के अंदर एक बड़ी फोर्स के तौर पर उभर रहा है, और मुस्लिम वर्ल्ड इंक्लूडिंग ईरान उसका कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो इसको फिर उन्होंने अपने लिए चैलेंज नंबर 1 करार दिया है, नई जो रिवाइज उनकी थ्रेट असेसमेंट है। नेवरदलेस ईरान के ऊपर जो इजरायली हमला है जिसकी वो बातें कर रहे हैं और अमेरिकन भी जिसकी बातें कर रहे हैं, ये पूरे के पूरे मिडल ईस्ट के ऊपर और बल्कि पूरी दुनिया को जो है वो डिस्टेबलाइज कर देगा। ऑयल मार्केट भी इसके साथ ही आपको तहस नहस होते हुए नजर आएगी।